जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ वो एकदम सच्ची घटना है। अब तक आप मेरी 8 स्टोरीज सुन व देख चुके हैं। आपने सबको पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। कुछ साल पहले की घटना है। एक बड़े शहर के बड़े मॉल के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी। मेरे मन में भी उत्सुकता जागी कि इतनी सारी भीड़ किसके लिए लगी है। मैं भी जैसे तैसे भीड़ को चीरकर बीच में पहुंच गई। मैंने देखा कि एक फटे हाल सा पर्यटक कागज पर चौक जैसी पेंसिल से सामने खड़ी 8-10 वर्षीय लड़की का स्केच बना रहा था। लड़की के एक हाथ में सूखी ब्रेड, दूसरे हाथ में टूटे कटोरे में कुछ पैसे रखे थे। उसके बाल उलझे हुए थे, वह कपड़े मैले होने के साथ साथ कहीं कहीं से फटे हुए भी थे। पेंटर इन दृश्यों को अलग अलग ढंग से बड़ी तेजी से अपने पन्नों पर उतार रहा था। हर 1-2 मिनट में एक नया दृश्य। सबकी तरह मैं भी पेंटर को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी और दिल ही दिल उसकी कला की तारीफ भी कर रही थी। अचानक मैंने देखा, मेरे पास खड़े एक युवा लड़के ने उस पेंटर से सारे कागज छीन लिए और उसकी पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे साथ साथ सारी भीड़ आश्चर्य में पड़ गई। पर्यटक उस युवा पर चिल्लाया और अपनी भाषा में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे स्केच छीन लिए और मेरी पेंसिल तोड़ दी। लड़के ने मेरे साथ साथ पूरी भीड़ को वो स्केच दिखाए और फिर अपनी जेब में रख लिए। हम सभी उसके बर्ताव से दंग थे, क्योंकि देखने में वो पढ़ा लिखा व सभ्य घर का लग रहा था। फिर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पर्यटक गुस्से में बोला कि मेरे स्केच मुझे वापस दो। लड़के ने उससे भी तेज स्वर से पूछा कि इन स्केच का तुम क्या करोगे। पर्यटक बोला, मेरी मर्जी। युवक बोला, बस मुझे तुम्हारी ही मर्जी जाननी है। पर्यटक बोला, अपने देश जाकर फुर्सत में मैं इनके बड़े स्केच बनाकर इनमें रंग भरकर इनकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। पर्यटक कुछ और बोलता उससे पहले ही लड़का बोल उठा, जब तुम्हारी पेंटिंग्स किसी को पसंद आ जाएगी तुम उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लोगे और जो इन पेंटिंग्स को खरीदेगा उसका पूरा घर सज जाएगा। और जब खरीदार के घर में उसके फैमिलियर या दोस्त मिलने आएंगे और इन पेंटिंग्स को देखेंगे तो वो सब हमारे देश की गरीबी की चर्चा कर खुशी से ठहाके लगाएंगे। ऐसा कहने के साथ ही उस युवक ने उस सभी पेंटिंग्स के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए और बोला, खबरदार, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अब तुम्हें मेरे जैसे लोग अपने देश के सम्मान के लिए जगह जगह पर खड़े मिलेंगे। वो फिर बोला, माना पर्यटक मेहमान के रूप में हमारे लिए भगवान जैसे होते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर इस समय तुम्हारे फटे हुए होना, तुम्हारा बर्ताव व तुम्हारी छोटी सोच स्वयं तुम्हारे देश की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। लड़के ने कहा, अगर तुम सच्चे कलाकार होते तो हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य व दार्शनिक स्थल चुनकर उनके स्केच बनाकर अपने देश में जाकर हमारे देश का गौरव बढ़ाते। फिर लड़के ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, देख लो दोस्तों, हमारी गरीबी बिक रही है बाहर सोने के भाव, और आप व हम आज की तरह ही तमाशबीन की तरह चुप रहते हैं। क्या आपको अपने देश के प्रति लगाव नहीं है? हमारे देश की गौरवमय संस्कृति व सभ्यता के चर्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हम मेहमान को भगवान मानते हैं, पर हमें ऐसे मेहमानों को मुंह तोड़ के जवाब देना होगा और बताना होगा कि बात हमारे देश की बदनामी की हो तो हम चुप नहीं रहेंगे। सब अवाक रह गए। उस युवा लड़के के दिल में अपने देश के प्रति इतना गहरा लगाव। भीड़ में पता नहीं मेरे साथ साथ कितनों की चेतना जाग गई होगी। मैं सोच रही थी कि काश देश प्रेम की ऐसी लोग सबके दिलों में जाग जाए। मैं हर युवा, शिक्षित व आर्थिक रूप से संबल लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अगर हम एक कमजोर परिवार को थोड़ा ऊपर उठाने व किसी एक को भी शिक्षित करने का प्रण कर ले तो किसी को भी गरीबी के ऐसे दृश्य देखने नहीं पड़ेंगे और आने वाले कल में हमारा देश भी सभ्यता व संस्कृति के साथ साथ समृद्धशाली देशों में से एक कहलाएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सभी को हैप्पी होली। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।